जोहार, मैं अभिषेक आनंद और एक बार फिर मौजूद हूँ जयपाल सिंह स्टेडियम में। और शायद ये आखिरी दिन है जब हम छात्रों का प्रोटेस्ट कवर करने जा रहे हैं। पिछले 26 दिनों में हमने क्या कुछ नहीं देखा यहाँ पर। मेरे साथ अरविंद हैं, राजलक्ष्मी हैं। हम लोगों ने मिल करके इस पूरे आंदोलन को, जीपीएससी जीएसएससी के खिलाफ जो छात्रों का आक्रोश था, उसको हम लोगों ने मिल करके कवर किया। हर एक एंगल, हर एक पहलू आप तक हम लोगों ने पहुँचाया। हमने कोई वैसी बात नहीं की जिससे कि सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं की। हमने अपने वीडियोस को, अपनी बातों के जरिए या हमने कुछ ऐसे विवादास्पद बयान नहीं दिए जिससे कि एक पक्ष भारी हो जाए, दूसरा हल्का हो जाए। हमने वही दिखाया जो यहाँ दिख रहा था। जब हम यहाँ पहले दिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसके अगले दिन टेंट लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये मंच काफ़ी बड़ा होता चला गया। हम एक एक करके बात करेंगे एक दूसरे से और बताएंगे आपको कि हमारा अनुभव पिछले 26 दिनों में इस आंदोलन में कैसा रहा है। शुरुआत करते हैं राजलक्ष्मी से। राजलक्ष्मी, आप बताएं क्या कुछ देखा आपने? देखिए अभिषेक, ये आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू नहीं हुआ था, बापू वाटिका से शुरू हुआ था। देवेंद्र नाथ महतो ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कुछ छात्र थे उनके साथ और ये आंदोलन कुछ दिन तो वहाँ पे चला, लेकिन 29 तारीख को हज़ारीबाग सहित पूरे झारखंड भर से छात्र आते हैं और छात्रों को आंदोलन के लिए ये जगह आवंटित कर दी जाती है कि आप यहाँ अपना आंदोलन करिए। और वो पहला संविधान मार्च निकला था जिस आंदोलन को ना सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड ने देखा। और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, सड़क पर उतरते हैं, बिना हल्ला हंगामा और किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत किए हुए अपनी बात रखते हैं और वापस लौटकर इसी मंच पर आ जाते हैं। तो 29 तारीख पहला दिन था इतने बड़े प्रदर्शन का। 25 तारीख से आंदोलन चल रहा है और आज 26वां दिन है और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 घंटों में ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। भूख हड़ताल पर कुछ छात्र अभी भी बैठे हुए हैं जिनकी भूख हड़ताल को तोड़वाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आभार यात्रा होगी। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो का जो गुट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है पीछे और वो टेंट खुल रहा है। अभिषेक, ये वाला टेंट भी अभी कुछ ही देर में खुलेगा। बस छात्र इंतज़ार कर रहे, एक माहौल बना रहे। जो माहौल 26 दिनों तक बना रहा वही माहौल एक बार फिर बनने को मिलेगा। और शायद ये आखिरी दिन होगा जब हम इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, छात्रों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत कुछ देखने को मिला। धूप में जी बात करेंगे। थोड़ा सा अरविंद से भी हम जान लेते हैं। अरविंद, आप बताएं। अभिषेक, राजलक्ष्मी ने जो बताया उसी में एक चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ कि जो बच्चे 3 बच्चे भूख हड़ताल पर हैं अभी रिफॉर्म मंच में, उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए पद्मश्री मुकुंद नायक और मधु मंसूरी को बुलाया गया है, ऐसी सूचना हमें मिली है। इसके बाद शाम 6 बजे एक आभार यात्रा निकाली जाएगी धन्यवाद करने के लिए सरकार को कि हमारी मांगे मान ली गई है। लेकिन यही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सारी चीज़ें 2 महीने के भीतर आप सुधार लीजिए, नहीं तो इसके बाद फिर हम अलग अलग गुट है, अलग अलग हाँ, क्योंकि पीजीटी को उस लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो 2 महीने का अल्टीमेटम सरकार को स्टूडेंट्स दे रहे हैं। और इस बीच अगर 26 दिनों की बात करें अभिषेक, तो हम सब ने सब कुछ देखा। हमने बच्चों के आँख से आंसू भी देखे, हंसी भी देखी, भूख भी देखी, उम्मीद भी देखी और उम्मीद को पूरा होते हुए भी देखा। 17 तारीख को उन आँखों के, मतलब बच्चों के आँखों से जो आंसू निकल रहे थे वो एक खुशी के आंसू थे, क्योंकि लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी और सरकार ने भी समय रहते संवेदनशीलता दिखाते सारी भी चीज़ों को गंभीर। अब छोटी बात नहीं है, 44 परीक्षाओं को अगर आप देखिए तो 22 परीक्षा रद्द, 6 स्थगित और 17 पर सीआईडी जांच। अब बच्चे सीबीआई पे भी नहीं अड़े हैं, कह रहे हैं कि हमने बात किया न्याय मंच के अभ्यर्थियों से, उन्होंने कहा कि नहीं, सीआईडी ने बीते दिनों जो काम किया शायद ही कोई इस मामले में फिर कभी ऐसी कार्रवाई हुई थी। ताबड़तोड़ छापेमारी, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, ताबड़तोड़ खुलासे। तो बच्चों को भरोसा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये लोग सराहना कर रहे हैं। हमने सब देखा, 4 अगस्त से दिसोम गुरु की सम्मान यात्रा देखी, शहीद निर्मल महतो के प्रति सम्मान यात्रा, मौन मार्च, कैंडल मार्च, पुतला दहन, आक्रोश भी देखा और तिरंगा यात्रा देखे, विधानसभा घेराव देखे, कैनन, वाटर कैनन की मार खाई हम लोगों ने। सीएम आवास
आवास का घेराव जो है वो स्थगित हो गया। नहीं तो अगर यहाँ पर बात नहीं बनती तो सीएम आवास का घेराव भी देखते और वो ऐतिहासिक घेराव होता और कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में थी। राहुल गांधी का पत्र आता है और मुझे लगता है कि गेम चेंजर वो पत्र था। वार्ता होने वाली थी, मंत्री बैठते और छात्रों को फिर से समझाते बुझाते, कहीं एक बात पर बात अटकती और फिर से जो है वो आंदोलन आगे बढ़ता, घेराव भी हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी का एक पत्र आता है, उस लेटर में राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं कि सीएम को मिलना चाहिए बच्चों से और कहीं ना कहीं ये लेटर जो है वो इस पूरे इनके 26 दिनों की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। और जब लेटर सीएम तक पहुंचता है तो सीएम ने भी आनंद फानन में मंत्रियों के साथ तो पहले सीएम आवास में बैठक की। मैं इसमें यहाँ पर आनंद फानन अगर हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो दिन तो डिसीजन लेने वाला था और क्योंकि 20 तारीख को जो नहीं अभिषेक इसलिए भी क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो बैठक करने वाला था छात्रों के साथ, वो बैठक नहीं होती है, तैयार कर रखा था। लेकिन जिस तरह से एक्टिव होना है वो देखना था। करिए मुख्यमंत्री ने अब एक बयान दिया था जिस दिन 15 अगस्त को नहीं, बयान दिया था शिबू सोरेन की जो पुण्यतिथि थी, आंखें भी खुली है, हमारी कान भी खुली है, हम सब देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं और हम डिसीजन लेंगे। और जब सीएम ने ये डिसीजन लिया, किसी को मतलब भरोसा नहीं था, क्योंकि उस पल के गवाह बने हम लोग कि जैसे ही कहा कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं रद्द, जेईएसएससी सीजीएल रद्द, तो छात्रों के अंदर जो मतलब एक खुशी है, हम एक एक करके, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत तरह की वीडियो सामने आ रहे होंगे, लेकिन एक एक करके आप भी मिल रहे होंगे छात्रों से, आप भी मिल रहे होंगे, मैं भी मिल रहा हूँ, वो लोग जो आभार जता रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रति, कोई लग रहा है कि भाई देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी सारी परीक्षाएं एक साथ रद्द होना, जांच में आना। अभिषेक, बच्चों का कहना है हमने जितना मांगा उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिला। बिल्कुल। हाँ, कुछ पहलुओं पर विचार करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स 2 महीने का समय भी दे रही है सरकार को। सीबीआई जांच की बात आई तो कल कुछ मीडिया हाउसेस में चल रहे स्टूडेंट्स का और कुणाल जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं आंदोलन को, उनका बयान मैंने सुना तो बोला ठीक है, हम सीबीआई जांच नहीं, कम से कम 5 सीटिंग जज के बेंच में ये जांच हो जाए। तो अब ये लोग सीबीआई पर भी नहीं अड़े हैं। राजलक्ष्मी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक दिन सुबह 7 बजे ऑफिस आती हैं, ठीक है, उसके बाद दोपहर 2 बजे बैठक की कॉल होती है छात्रों के साथ, उसके बाद फिर शाम को एक बैठक होती है, लगभग 5 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चलती है और रात के 11 से 12 बज जाते हैं। आप यही डटी हुई थी, बीच में हमने आपको ज्वाइन किया, उस दिन का अपना अनुभव बताएं आप। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है अभिषेक, तो मॉर्निंग का जिम्मा मेरा रहता था। अक्सर मैं 3-4 बजे करके चले जाती थी, आप लोग बाकी आगे का संभालते थे। लेकिन वो दिन अलग था, वो दिन कुछ अलग था और ये कॉल था कि मैं ऑफिस आती हूँ, अपनी दिनचर्या, अपना जो 2-3 खबरें हैं वो उठाती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे माहौल गर्म है और छात्र लंबी बातचीत कर रहे हैं, लंबी बैठक कर रहे हैं और अचानक से जो एक कॉल आता है कि इन्हें अब बुलाया जाएगा और हम सभी एक्टिव रहते हैं। बारिश हो रही है और हम बारिश में भीग कर वहाँ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बैठक चल रही है, बच्चे जो हैं वो बात कर रहे हैं, बैठक चल रही है और उसके बाद जब बाहर निकल कर सब आते हैं तो कुछ फलाफल नहीं निकलता है, फलाफल कुछ नहीं निकल पाता है। तो हाँ, तो ये फिर जो है वो IPRD में भी मंत्रियों की बैठक होती है, वो अपनी बात रखते हैं, अपील करते हैं छात्रों से कि आप अपना आंदोलन वापस ले लें। ये उस विधानसभा घेराव से पहले की बात है और उसके बाद यहाँ पर फिर वापस छात्रों के पास आते हैं और फिर उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। तो उनके मन में यही बात चल रही है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं मान रही है सीबीआई जांच पर, परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं कर रही है। तो तमाम तरह के सवाल उस दिन भी बच्चों के मन में थे। मंत्री जो है वो हाथ जोड़े खड़े हैं कि अब हम इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे अपनी बात मान ले, हम वार्ता करेंगे, इस तरह से प्रदर्शन करके कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये पूरी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिलती है बस इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा दिन, मतलब उस दिन जो था लगभग 12 घंटे आपने ड्यूटी कर ही ली थी, लगभग अप्रोक्स समझ जाऊँगा। अब अरविंद से जानना चाहते हैं कि अरविंद, हम और आप दोनों ने मिल करके जो रैलियाँ जो ये निकाल रहे थे, जो अपने प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक जाके, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो मौन यात्रा हो, सब कुछ हमने बारी बारी से कवर किया। तो उसको लेकर के आपने क्या कुछ महसूस किया, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। अभिषेक, कुछ दिन तक हम लोगों ने देखा कि बच्चों अभी भी एक उम्मीद के ही साथ ये बच्चे बैठे हैं कि सब चीज़ सुधर जाएगा।
4 अगस्त से हम लोग शुरुआत करते हैं, गुरुजी की पुण्यतिथि थी तब। तो एक सम्मान यात्रा, उसमें ना बच्चे कुछ मांग कर रहे थे ना कुछ बोल रहे थे कि आज केवल हम गुरुजी का सम्मान करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त पे आइए, शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि, मतलब शहादत दिवस कहिए उसे, पुण्यतिथि कहना गलत होगा, माफ़ करिएगा, शहादत दिवस उनके। तो उसमें छात्रों के प्रति ये था कि भाई जिस संकल्प से ये झारखंड बना है, हाँ, जिस सोच से ये झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, ये उस उम्मीद में उस दिन थे। अब तिरंगा यात्रा में भी इस उम्मीद में थे कि हम देश के भविष्य हैं, हमें देश को रिप्रेजेंट करना है, हम केवल झारखंड के बच्चे नहीं हैं। अगर झारखंड पीछे होगा तो देश भी पीछे होगा, तो झारखंड को आगे रहना होगा। तो वो उम्मीद थी कि देश को आगे करना है। अब आप आइए मौन मार्च में, मौन मार्च में ये लोग थक गए थे कि अब तक बातें क्यों नहीं सुनी जा रही। 9 तारीख के बाद जो होना था उसके बाद फिर आगे बात ही नहीं बन रही थी, सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब 22वें दिन मौन मार्च के बाद ये थक चुके थे कि एक प्रतीकात्मक दिया जाए कि हम लोग मौन है भाई, कब आप आके हमसे बात करिएगा। अब आइए आक्रोश में, वो दिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का छात्रों ने आक्रोश के साथ, उग्रता के साथ पुतला फूंका, और उसी दिन ऐलान हुआ कि 20 अगस्त को हम सीएम हाउस घेरेंगे, आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। फिर राहुल गांधी की चिट्ठी आती है, क्योंकि कांग्रेस को प्रेशर है। कांग्रेस, राहुल गांधी जो छात्रों की राजनीति कर रहे हैं, जंतर मंतर में वो जाकर के खुद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ गए, छात्रों के लिए कितना कुछ कहा किया। झारखंड में तो उनकी सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले की सरकार है, तो उनको झारखंड के बच्चों के लिए भी स्टैंड, नहीं, नो डाउट कांग्रेस स्टैंड थी। आप कुमार राजा को देखे या एनएसयूआई के केंद्रीय अध्यक्ष को देखे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर रात लगभग 11 बजे के बाद यहाँ खिचड़ी बनती थी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एनएसयूआई के सदस्य जो है वो खिचड़ी बनवा करके यहाँ बंटवाते थे। उसके साथ ही मैं बीजेपी की भी बात करूँगा, बीजेपी के लोग भी यहाँ खाना बंटवाते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब कि हर दल के लोग यहाँ पर सहयोग रहा है। और ये इन 26 दिनों की जो ये कवायद रही है, ये जो आंदोलन रहा है, इसमें एक दिन 10 अगस्त अगर हम छोड़ दें विधानसभा घेराव वाली बात, उसमें भी मतलब समझ लीजिए कि पुलिस के पास 100% पावर था कि वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन महज 10% शक्ति का इस्तेमाल किया गया। जब छात्र एकदम अंदर पहुंच गए, 1 नंबर गेट के पास पहुंच गए विधानसभा के, तब संयमता की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जितनी पुलिस ने संयमता बरती है, यहाँ कल से यहाँ पर पुलिस है कि आप लोगों की मांगे मान ली गई, आप प्लीज आप खाली कर दें, खाली। यहाँ तक कि तो जो सनोज जी जो थाना प्रभारी हैं कोतवाली वाले, तो बोले कि जिस दिन ये टेंट हटेगा हम आपको पार्टी देंगे। हम लोग से कह रहे हो कि हम इतना हम यहाँ पर इन लोग बच्चों लोग को देखभाल करते करते हैं कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ गड़बड़। बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं। ये भी सूचना है अभी से कि जो बच्चे अभी अनशन पर हैं, 3 बच्चे हैं, तो इसमें सनोज जी भी शामिल हो सकते हैं कि एक बच्चे का अनशन तोड़वाया जाए, क्योंकि वो पर डे आप देखे होंगे कि जब टेंट नहीं था, बच्चे भींग रहे तो खुद भींग के उन्होंने त्रिपाल, काफ़ी वायरल भी गए, सम्मान भी किया बच्चों ने। तो ऐसा नहीं है, पुलिस और प्रशासन और छात्रों के बीच एक सम्मानजनक तस्वीर देखने को मिली। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इसका समापन इसे करते हैं कि ये झारखंड है, यहाँ पर उग्रता नहीं चलती है, यहाँ पर आंदोलन चलता है, और जहाँ उग्र होने की ज़रूरत है तो एक कहावत है कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। लेकिन कैसे लेंगे नौकरी, तो चुप रह के लेंगे नौकरी, शांति से बैठ करके लेंगे नौकरी, सरकार का सम्मान ले करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और सब कोई के साथ में रहेंगे। तो यही है प्रभात खबर, और यही है हम लोग जिन्होंने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई, इतना व्यूज़ दिया आपने, इतना प्यार दिया आपने कि हमें भी सम्मानित किया जा रहा है, और इसके हम अभिभूत हैं। तो फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद और रालक्ष्मी, हमें दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।